नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अंजू की बात करेंगे। अंजू पाकिस्तान से इंडिया आ चुकी है, दिल्ली पहुंची, तस्वीरें तमाम आपने देखी, लेकिन अंजू अभी कहां है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो भिवाड़ी जाएगी, अलवर जाएगी, बच्चों से मिलेगी और ये तय करेगी कि भाई बच्चे हमारे साथ हैं, पाकिस्तान जाएंगे नहीं जाएंगे। पति से तो उसका मिलने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से झगड़ा तकरार आपने तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो तमाम देख चुके हैं। लेकिन वो अलवर भिवाड़ी भी नहीं पहुंची है। लेकिन अंजू है कहां, यही सबसे बड़ा सवाल है कि कहां गुम हो गई अंजू। सवाल यह है कि अगर वो अलवर जाती है तो उसके खिलाफ फूलबाग थाने में एक मुकदमा दर्ज है कि अंजू अपने पति को धोखा देकर फरार हो गई है और उसने पाकिस्तान में दूसरी शादी कर ली है। यानी कि अगर वो अलवर जाती है तो सबसे पहले पुलिस उससे पूछताछ करेगी और उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि इंटेलिजेंस आईबी ने अंजू से तमाम सवाल जवाब किए और उससे पूछताछ की है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पशुपति सर जुड़ चुके हैं। अंजू के मामले में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तमाम पेचीदगियां जो हैं। अंजू कहाँ जाएगी, कहाँ है, क्या आईबी के बाद क्या लोकल थाने की पुलिस पूछताछ करेगी, अलवर में क्या होगा, कुछ प्रकाश डालिए। अंजू को लेकर जो पूरी खबरें आ रही हैं लगातार कि वो पाकिस्तान में जब से गई तब से एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया कि वो आखिर किसके कहने पे मूव कर रही है। नसरुल्लाह तक कैसे हुआ, कैसे कांटेक्ट हुआ और किसी को कानों कान खबर कैसे नहीं लगी। वो जब से लौटी है उसके बाद से परिवार उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार कई बार कई एजेंसियों के साथ उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन जो सामने आ रही हैं खबरें केवल वो वहीं आ रही हैं जो अंजू की जुबान से सामने आ रही हैं कि भाई मैं खुश। एक वीडियो बहुत भावुक मार्मिक कहें। अब अगर अंजू के थोड़े पक्ष की बात करें तो एक वीडियो बहुत ही इमोशनल सामने आया है, जब अटारी बॉर्डर पर नसरुल्लाह अंजू को छोड़ने आते हैं और वो पूरा सफर ये है। आप सफर देखिए कैसे बॉर्डर पर दोनों गले खड़े हुए हैं, दोनों रो रहे हैं। ये इमोशनल जो वीडियो है, ये इमोशनल वीडियो देखिए, नसरुल्लाह के आंखों में आंसू हैं और नसरुल्लाह बहुत भावुक हो रहे हैं उनको देखकर। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी हक की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी का सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजू ने जो किया वो समाज ने देखा, वो तय करे कि वो ये तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक ये तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब अंजू अटारी पाकिस्तान से वापस इंडिया आई तो अंजू और नसरुल्लाह के बीच में क्या इमोशनल बॉन्डिंग थी, क्या इमोशनल बॉन्डिंग, क्या तमाम चीजें थी, वो एक तस्वीर सामने आई है। उन्होंने पूरा इमोशनल बॉन्डिंग थी, इसी वजह से तो वो गई। गाड़ी के दौरान देखिए अंजू ने ड्राइवर को पैसे भी दिए और पैसे जो किराया था उससे 2 गुना से भी ज्यादा का नोट ड्राइवर को दिया है। ये देखिए आप, ये देखिए वो कह रहा है कि ये बहुत ये मेरे पास यादगार के तौर पे रहेगा। नहीं, वो तो लगातार नहीं, वो अंजू लगातार कह रही है कि पाकिस्तान में उनको बहुत ज्यादा प्रेम मिला, बहुत ज्यादा लोगों ने ये किया। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि उनके सारे गुनाह माफ हैं? उनके साथ खून बिल्कुल माफ नहीं होने चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ जो वो करके गई हैं वो कानून तय करेगा कि उनकी पहली शादी जायज थी या उस शादी में क्या तनाव थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क के एक शख्स के संपर्क में आ जाती हैं और वहां जाके वो शादी कर लेती है। क्या पेचीदगियां है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। लेकिन अब वो जब आई है इंडिया तो भारत का कानून क्या कहता है, वो क्यों आई है जब वो वहाँ खुश है, मकान, दुकान, फ्लैट, घर उनको सब दिया जा रहा है। अब आईबी क्या करेगी इस मामले में? क्या वो आई हैं तो कुछ ट्रेनिंग लेकर आई हैं, क्योंकि वो बंदूक के साये में लगातार पाकिस्तान में रही हैं, तमाम हथियार बंद उनके साथ रहे हैं। क्या आईएसआई कनेक्शन है उसमें? क्या उनको सिखा पढ़ाकर भेजा गया है? अगर भेजा गया है तो बीएसएफ से पूछताछ हुई पंजाब बॉर्डर पर, वहां पर, उसके बाद उनको आगे क्यों फॉरवर्ड किया गया? सीमा हैदर के केस में आप देख रहे होंगे, सीमा सचिन के एक मिनट, सीमा हैदर के केस में आप देख रहे होंगे कि उनको एक घर में कैद कर दिया गया, रखा गया है, उसके बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बड़ी डिबेट है। हैप्पी आप ये बताइए कि ये जो पूरी डिबेट है, आप आशीष जी उनका नसरुल्लाह के साथ वीडियो देखकर वायरल मैंने बहुत इमोशनल हो रहा है। नहीं ये, लेकिन ये जो इमोशन, मैं इमोशनल शख्स हूं ही,
नहीं, वो मैं आप- इमोशनल हुई नहीं, वो कोई भी वीडियो को मैं इमोशनल अगर है तो हो जाऊंगा। लेकिन हैप्पी ये बताइए कि ये बड़ा खतरा है कि आप पाकिस्तान के नसरुल्लाह को लेकर, उसके प्रेम के ड्रामे को लेकर या प्रेम की असलियत को लेकर क्या सवाल है, ये आप इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। मैं बस 2 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ। सर मतलब ये जो चीज़ भी है, पाकिस्तान से जब वो हिंदुस्तान में आती है तो उनके साथ आपकी भावनाएं क्यों जुड़ रही हैं? नहीं, मतलब मेरे पास आप तो भाव है क्यों ना। नहीं, आप ये करें भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, इमोशनल इंसान हो। पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों के साथ इमोशनल होने का क्या तात्पर्य है सर, ये बताओ आप। नहीं, कोई तात्पर्य नहीं, इमोशनल होने का कोई तात्पर्य नहीं है। खाली ये है कि जो तस्वीरें आ रही मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इमोशनली वाली बात ही नहीं है। जो वीडियोस आए, जो तस्वीरें आई, उनकी बात हो रही है। और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो अब कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगी, बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लोकल थाने में एफआईआर दर्ज है, वहाँ उनसे पूछताछ होगी नहीं होगी, आगे का क्या प्रोसेस है। और जो उसके पीछे की जो कहानी है, उसमें बैग उठाकर जाना अटारी बॉर्डर से, उसके बाद वहाँ से बैग उठाकर आना, वो सब तस्वीरें देखी गई। कानून क्या अच्छा कहता सर, है, चीज़ ये मानते तमाम हैं, चीजें हैं बस। जब इंसान से गलती हो जाती है तो गलती की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने गलती किया था पाकिस्तान जाकर के या नहीं, ये बतलाओ। देखिए देखिए देखिए, पेचीदगियां कोई नहीं जानता। उनका वो पहला रिश्ता किस मोड़ पर था, ये आप जानते हैं? देखिए ये मुझे नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है फिर ये। उनका पहला रिश्ता किस मोड़ पर था। उसके बाद जो तमाम तस्वीरें सामने आई, दोनों पति पत्नी के बीच गाली गलौज हुई। कोई अगर चला गया है, जिसको जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? लेकिन गुनाह को तो नहीं, रोका जा सकता है, जाने एक वालों को मिनट, नहीं नहीं, रोका जा एक सकता, मिनट, लेकिन एक गुनाह मिनट, को एक तो रोका मिनट। जा सकता है। गुनाह कौन सा गुनाह? गुनाह है, क्या गुनाह? पाकिस्तान जाना गुनाह आप है? जिस मुल्क में जा रही हैं वो मुल्क हमारे लिए कितना अरे यार, वो खंजर घोंपते आया है। क्या- उस मुल्क के इंसान पे आप भरोसा भी कर आप रहे हो। वीजा लेके जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं, वीजा लेके घूमने के तात्पर्य से जा रहे हैं वो चलता है, किसी प्रायोजन से जा रहे हैं चलता है, लेकिन आप मोहब्बत की बात वहां करने जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ नफरत का घोल घोलाया जाता है। पहली शादी हुई है वहां पर पाकिस्तान नहीं, में? पहली शादी नहीं हुई होगी सर। वीजा लेके प्रॉपर क्या कागजों के हिंदुस्तान में आप अंजू हो क्या? आपको हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है। तुम आज नए नए आए हो, काफी दिन बाद दिखाई दे रहे हो। कहाँ जी से? पूछिए सर। मैं घर गया हुआ था, मम्मी की तबीयत थोड़ी अंजू खराब वापस थी। भी आ गई। हाँ मुझे पता चला अंजू वापस आ अंजू गई है। वापस आई, आप भी वापस आए। हाँ लेकिन मेरा और अंजू का क्या कनेक्शन है भाई? मेरा और अंजू का कोई कनेक्शन नहीं है, कभी मुझे आप जोड़ दें अंजू से। अंजू वापस आई है, लेकिन अभी उसके पीछे क्या वजह है मुझे इसका प्रॉपर अभी पता नहीं है कि वो ट्रेनिंग लेकर के आई है या क्या है। तमाम चीजें हैं जो अभी पेचीदगियां हैं, अभी पता नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ कमलाकांत जी हैं। कमलाकांत जी, बताइए अंजू के मामले में आप किस पहलू को देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? अभी कुछ देर पहले आप बार बार कह रहे थे कि इमोशनल बाउंडिंग, इमोशनल बाउंडिंग, इमोशनल बाउंडिंग। देखी गई आप ही ने कहा, देखी गई, मैंने नहीं उससे कहा, देखी गई। आप कोई बड़ा आप भावुक हो गए। भावुक मैं वो इंसान हुई यार। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, कोई देख लो तो लेकिन कोई एक बात बताइए, जिस तरीके से इमोशंस कौन नहीं है, कौन भावुक नहीं है? जिस तरीके से आप इमोशंस भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वाली बात। भावुक होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं। और खासकर अंजू जैसी, अंजू ने जो काम किया है उस हिसाब से कभी भावुक नहीं होना चाहिए। इमोशंस की बात हो रही थी, उनका इमोशंस क्या, जो उनके पति थे उनका क्या, जो उनके पापा हैं उन बच्चों का क्या, उनके इमोशंस को छोड़ के चले गई। और आप वहाँ देख के बोल रहे हैं कि बड़ा इमोशंस था, बाउंडिंग थी। फिल्मी ड्रामा जैसा दिखाई दिया कुछ है ना? हाँ तो ये बोलिए ना, आपकी ड्रामा, ये जो पाकिस्तान से भारत वापस आ रही हैं वो ड्रामा कर रही हैं। अब यहाँ आके क्या कहना करना चाहती हैं? घर वाले अपनाएंगे नहीं, बच्चों ने मना कर दिया कि हम मिलेंगे नहीं, तो आखिर यहाँ करने क्या आई है? ये क्या करने आई? तमाम लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे अंजू के बारे में। आइए, बहुत सारे और लोग हैं, अंजू के बारे में बात करते हैं शताक्षी से। शताक्षी, अंजू के बारे में क्या कहना चाहती है? वो वापस आ गई है। सर मुझे तो नहीं लगता कि वो इंडिया वापस से अपने बच्चों के लिए आए, फैमिली के लिए आए। मुझे लगता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के लिए वो यहाँ पे आई होंगी। नहीं, जो कह रही लगातार मैं बच्चों से मिलूंगी, बच्चों को लेके जाऊंगी, आगे का प्लान डिसाइड करना है, क्या करना है, बच्चे सिर्फ तलाक लेना है, फिर नसरुल्लाह को यहाँ बुलाना है कि नसरुल्लाह के पास जाना है, तमाम सेटलमेंट करने आई हूँ। सर वो तो बच्चे बताएंगे कि उनको किन के साथ रहना है, क्योंकि बच्चे शायद वो एक्शन ले सकते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहना चाहेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चे इंडिया से बाहर ना ही जाए। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान उनको इतने टाइम तक का भी यहाँ के लिए वीज़ा देगा, या फिर इंडिया वहाँ के लिए उनको इतने टाइम तक का वीज़ा मिल सकता है। मुझे लगता नहीं कि वो इंडिया से बाहर जा पाएंगे। इंडिया से बाहर जा पाएंगी ऐसा अब नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार तो धोखे से चली गई। हाँ, इस बार हम लगता नहीं है कि वो जा पाएंगे। अच्छा, इस बार लगता नहीं जा पाएंगी। ये हमारे साथ सुभाष बहुत देर से हाथ हिला रहे हैं। मैं इस पे ये कहना था कि जो अंजू है, अंजू को वापस नहीं है, उसे भेजा गया है। इसमें साजिश है,
मुझे साजिश की खुशबू आ रही है, इसलिए आ रही है क्यों बू आ रही है इसलिए क्योंकि क्या जरूरत है आप अचानक से अब 3 महीने 4 महीने बाद आने की, और आने के बाद कह रहे हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो भी कह रहा है कि मैं भारत नागरिकता ले सकता हूँ। इसका क्या मतलब है भाई? तुम्हें किस लिए आए हो? तुम जब जा चुके थे यहाँ से तो वापस किस लिए आना किया? बच्चों की तुम्हें अब याद आ रही है, उससे पहले बच्चों की याद नहीं आई तुम्हें, और अचानक तुम्हें बच्चों की याद आ गई है, बच्चा प्रेम तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? ये साजिश है, साजिश है। ISI कनेक्शन की बात कर रही है। साजिश है। बताओ भाई क्या लग रहा है? अच्छा, मैंने ना अंजू की एक वीडियो देखी थी जिसमें अंजू यहाँ पे आने के बाद पाकिस्तान की तारीफ करती हुई नज़र आ रही थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर पाकिस्तान में वो इतनी ही खुश थी, मतलब इतने ऐशो आराम से वो जी रही थी, शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही थी, अपने पति के साथ डिनर करती हुई नज़र आ रही थी, तो उनको भारत आने की मजबूरी क्या लगी? और चलिए अगर भारत वो एक बार को आ भी को तो यहाँ पे आके पाकिस्तान की तारीफ करना, मतलब ये बिल्कुल भी एक समझदारी वाली चीज़ नहीं है। या फिर अगर वो चाहती हैं कि वो बच्चों को लेकर जाए यहाँ से, तो क्या उनके पति उनको अलाउ करेंगे कि वो अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जाए? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और ये देखना मजेदार होगा कि आगे उनका पति उन पे क्या क्या एलिगेशंस लगाता है। एलिगेशंस तो तमाम लगा रखे उनके हस्बैंड ने। हमारे साथ एडिटर इन चीफ राणा सर जुड़ चुके हैं। अंजू के बारे में सर आप क्या कहेंगे? इस स्टोरी को आप बहुत पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि वो उनका क्या होगा, भविष्य क्या है? अब ये उनके परिवार का मामला है, उनका निजी मामला है, लेकिन वो कहती हैं कि पाकिस्तान वो जायज़ तरीके से गई, आई हैं जायज़ तरीके से, बच्चों को देखेंगी और फिर यहाँ से अपने पति से तलाक लेकर के जायज़ तरीके से पाकिस्तान जाएंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इतने महीने तक, महीने भर से ज़्यादा आप पाकिस्तान में रही हैं, तो पाकिस्तान में बहुत सारी एजेंसी है, पाकिस्तान और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो कोई भी हिंदुस्तान की महिला जाती है और फिर आप देखते हैं कितना प्रचार उसका किया जाता है, सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविज़न चैनलों तक वो मेगा स्टार बनाई जाती हैं। तो वहाँ की एजेंसीज़, वहाँ की फोर्सेस, वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान के बारे में उनको क्या जानकारी दी, या उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में उनको क्या जानकारी दी, ये हमारे देश के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जांच पड़ताल होगी, इसकी पूछताछ उनसे होगी। बाकी निजी तौर पर ये उनकी मर्ज़ी है कैसे जीना चाहती हैं, लेकिन देश बहुत बड़ा होता है और देश से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। तो मुल्क की सुरक्षा और मुल्क की बेहतरी यहाँ के एजेंसी, यहाँ के लोगों का फ़र्ज़ बनता है। तो मुझे लगता है कि उस स्तर पर उनसे पूछताछ होगी और वो जायज़ भी है, वाजिब है। सर जो मॉरल सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों को छोड़कर जाना, सीमा बच्चों को लेकर आई और अंजू छोड़ कर गई, जो मॉरल बात है कि एक महिला के जो होता है ना कि बच्चों को छोड़कर कैसे चली गई, तो एक मैसेज क्या है? हाँ, ये हर माँ के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में हर शय आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन माँ नहीं छोड़ सकती। अंजू के साथ में ये थोड़ा सा अलग सा है। तो एक माँ के तौर पर अंजू के भीतर वो माँ है जो हिंदुस्तान में माताएं, दुनिया के बाकी हिस्सों में माँओं को लेकर के हमारी अपनी एक राय रही है, वो थोड़ा अलग सा दिखता तो है। अब वो अपने बच्चों को लेकर के फिर जाना चाहती हैं, अगर इतने दिनों तक बच्चों के बगैर रही हैं, और बच्चे भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैंने कई बार उनके बच्चों को सुना कि मेरी मम्मी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके पिता का लेना देना नहीं है, उनके पति का लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि आप निजी ज़िंदगी इस दुनिया में जीना चाहते हैं तो उसके अपने मायने तो होने चाहिए। सिर्फ आप अपने लिए और आप अपनी बेहतरी के लिए, या अपना कोई अपनी ज़िद या अपना शौक़ है उसको पालने के लिए आप जी रहे हैं, तो फिर उस जीने का मतलब क्या है? आपके पिता, आपके पति, आपके बच्चे, आपका देश, आपका समाज, आपका परिवार अगर ये कबूल नहीं करता है तो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उससे बेहतर सीमा है, कम से कम उन्होंने अपने बच्चों को रखा यहाँ और एक मतलब ठीक ठाक जीवन यहाँ जी रही हैं। तो एक सवालों में उनकी ज़िंदगी और उनका अपना उनकी नैतिकता तो है। आशीष जी, सर को अभी फ्री कीजिए आप क्योंकि काउंटडाउन सर का शुरू। अच्छा सॉरी, मैं ध्यान मेरे उतर गया दिमाग से कि सर का शो है, और तमाम लोग हैं जिनसे मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज बड़ा विस्तार से चर्चा करना चाह रहा हूँ कि अंजू और को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, अंजू को लेकर क्या सोचते हैं आप, कैसा चल रहा है, वो इंडिया आई हैं, क्या उनको इंडिया में आना चाहिए था? देखिए, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में जब वो थी, पूरा पोर्टफोलियो हर जगह हम लोग सोशल मीडिया में देखे, अच्छे तरीके से आयोजन किया गया, उनके शादी का सब कुछ दिखाया गया, डिनर दिखाया गया, लेकिन पता नहीं कौन सा लालसा उन्हें उठा, अब भारत वापस आई है, बोल रहे हैं अपने बच्चों को ले जाएंगी, लेकिन क्या है इस पर क्या खुलासा भी नहीं हो पा रहा है। कोविड नहीं चल रहा है, फिर भी वो मुंह ढक के वापस आई हैं, लेकिन इसका पता नहीं चल पा रहा है वो क्यों आई हैं। अभी मुंह छुपा कर वापस आई हैं। अंजू को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, मुझे बताइए। अंजू के मामले में बहुत लानतें भेजी गई उनको, अब वापस आ गई हैं।
सर देखिए, पहली बात तो ये है कि वो गई थी सिर्फ 4 दिनों के लिए। वो ये कहकर गई थी कि हम सिर्फ 4 दिनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो 4-5 मतलब कि 5 से 6 महीने बिता कर आई हैं। वो घूमने के लिए गई थी, अब वो शादी करके आई हैं। अब ये तो वही जान सकती हैं कि वो बच्चों से, सच में बच्चों से ही मिलने आई हैं, क्योंकि 5-6 महीने तक उनको बच्चे की याद नहीं आई थी। अब उनको अचानक कॉल पे बात होती रहती थी, अब मैं सेटलमेंट करके या तो नसरुल्लाह को यहाँ बुला लूंगी या मैं नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता सर। मुझे तो नहीं लगता कि उनको बच्चे की इतनी याद आ रही थी। 6 महीने तक उनको बच्चे की याद नहीं है। वो कॉल पे बात कर रही है, उनको बच्चों की कोई याद नहीं आई। आज अचानक से उनको बच्चों की याद आ रही है। उनका यहाँ पे ऑलरेडी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है। पहले पति से कोई डिवोर्स नहीं हुआ और वहाँ जाकर उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। अंजू से वो फातिमा बन चुकी हैं अब वो। तो ये तो ज़रा ज़रा कहूँ कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चों के प्यार के लिए आ रही है। वो किस मकसद से यहाँ आई है, अब ये तो वो खुलासा में ही पता लगेगा क्या कुछ होने वाला है। खुलासा में पता लगा। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब के एडिटर हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। अंजू को लेकर पंजाब से ही जो है मामला उधर से आया है, वहाँ बीएसएफ में उनसे पूछताछ हुई। क्या जानकारी जुटाई आपने कि वहाँ बीएसएफ वालों ने उनसे क्या पूछा? देखिए, मैं पहले आपको करेक्ट करना चाहूँगा, अंजू नहीं लौटी है, फातिमा लौटी है। और फातिमा जब भारत वापस लौटी हैं तो उनसे पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने लंबी पूछताछ की है, क्योंकि पाकिस्तान से वापस लौटी हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान किस तरह की कंट्री है और उन पर उनसे किस तरह की बात हुई, वहाँ पे किन लोगों से बातचीत की 4 महीने रहकर, ये सारे तमाम सवालों के जवाब उनसे जानने की कोशिश की है। लेकिन अंजू जो है वो अब फातिमा बन चुकी हैं और फातिमा बनकर ही वो पाकिस्तान लौटने की बात कही है। उन्होंने अपने पति से, अरविंद से, वो तलाक लेंगी। उसके बाद जो बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगी वो। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद उनको तलाक देंगे, अपने बच्चों को साथ ले जा पाएंगी वो, या फिर बाकी जो एजेंसियां हैं हमारी वो उनसे पूछताछ कर रही हैं, उनके जो जवाब हैं क्या मिलेंगे। बिल्कुल। अक्षिता, अक्षिता आप बताइए ज़रा, सीमा के बाद फातिमा, सीमा के बाद फातिमा, फिर अंजू भी। हाँ, अंजू ही फातिमा है। आप उनके बारे में बताइए, वो वापस लौट चुकी हैं। सर पहली चीज़ तो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं हमें अगेंस्ट जाके नहीं करनी चाहिए, और अपने देश के अगेंस्ट जाके जो हम चीज़ें करते हैं, मेरे को लगता है वो सपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। अंजू ने जो किया मेरे हिसाब से तो वो गलत है, और अगर अब वहाँ चली गई तो वहाँ से यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। एक होता है ना कि दोनों साइड की तुम नहीं रह सकते, या तो तुम उस साइड रहो या तुम इस साइड रहो, वो वाली चीज़ है। और अगर वो यहाँ आ गई है तो ठीक है, भारत की तो मतलब इंडिया की तो एक वो चीज़ है कि ठीक है, जो आ रहा है प्यार से उसे एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे। बट अब ये देखने वाली चीज़ है कि हम उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और जिस हिसाब से उसने अपने मतलब अपने पति को, चीज़ें, फैमिली को छोड़ा और फिर वो वहाँ चली गई, तो ये चीज़ भी गलत है कि तुम उधर भी प्यार है उधर भी प्यार है। तो मेरे को लगता है कि उसे अब वापस तो आना नहीं चाहिए, और अगर आना चाहिए तो वो वाली उस साइड की चीज़ें छोड़कर यहाँ आना चाहिए। तमाम पेचीदगियाँ हैं और इस मामले में तमाम सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। कभी कभी लगता है कि ये जो अंजू का मामला है कानूनी दायरे में आता है, कभी कभी ये लगता है कि अंजू का जो मामला है वो मॉरलिटी के ऊपर आता है कि आदमी औरत को बच्चे छोड़कर ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब बाकी हैं, लेकिन अंजू कहाँ गुम है ये बड़ा सवाल है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो में, कुछ बताना चाहते हैं? क्या एक माँ को बच्चों से मिलना चाहिए, मिलवाना चाहिए? क्या वो इसीलिए बच्चों के लिए आई हैं या उनकी कोई प्लानिंग है, ISI कोई कनेक्शन है? आप कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।